हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 40 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इन्वोकेशन हरे कृष्णा महामंत्र हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 40 नंबर श्लोक। अधर्माभिवत कृष्ण प्रदूषन्ते कुलश्रियः स्त्रीषु दिष्टाशु वार्ष्णेय जायते वनशंकर। तो यहाँ पे अधर्म मतलब अधर्म, अभिववता मतलब प्रमुख होने से, कृष्ण मतलब हे कृष्ण, प्रदूषंती मतलब दूषित हो जाती है, कुल स्त्रिया मतलब कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु मतलब स्त्रीत्व के, दुष्टाशु मतलब दूषित होने से, वार्ष्णेय मतलब हे ऋषि वंशी, जायते मतलब उत्पन्न होती है, वनशंकर मतलब अवांछित संतान। यहाँ पे कहा है हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और अस्तित्व के पतन से हे ऋषि वंशी अवांछित संतानों उत्पन्न होती है। तो इसका तात्पर्य है जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उत्पत्ति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। तो जीवन में शांति सुख या आध्यात्मिक उत्पत्ति का जो मुख्य सिद्धांत है वो मानव समाज में क्या माना जाता है कि एक अच्छा संतान हो। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्यों तथा जाति की आध्यात्मिक उत्पत्ति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो वर्णाश्रम धर्म के नियम को इसी प्रकार बनाए गए ताकि एक अच्छी संतान का जन्म हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी प्रतोन्मुखी होती हैं। तो जिस प्रकार से बालक मतलब आसानी से कुमार्गामी मतलब गलत राह पे जा सकते हैं और वैसे ही जैसे स्त्रियों का पतनमुख होता है बहुत आसानी से। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। सो कोई बालक हो या फिर स्त्रियां हो, इन दोनों को ही जो वयोवृद्ध होते हैं, बड़े जन होते हैं, उनका मतलब आश्रय चाहिए होता है क्योंकि वो ही उनका संरक्षण कर सकते हैं। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो यहाँ पे कहा गया है चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। जो साधारण स्त्रियां होते हैं वो उतने बुद्धिमान नहीं होते, तो वे विश्वसनीय नहीं है, तो उनको विश्वास करना भी सरल उचित नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाए कि इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए। तो उन्हें अन्य बहुत प्रकार के कुल के जितने नियम सब है उनमें मतलब उनमें उनमें रहना चाहिए, उनमें व्यस्त करके रखना चाहिए ताकि वो उन नियमों को कुल परंपराओं को जान सके सीख सके। तो इससे क्या होगा
भविष्य में जो वो संतान जन्म देगी वो संतान वर्णाश्रम धर्म को भोग लेने के योग्य होगी। तो जो संतान होगी वो वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से जान पाएगा और वो एक योग्य बनेगा। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्न मिलेगा जिससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी। और वही अगर वर्णाश्रम धर्म का विनष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो स्त्रियां जो संतान जन्म देगी वो क्या होगा, वो संतान मतलब वो कुल परंपराओं के नियमों के बिना वो मतलब चलेंगे तो उनसे मतलब जो संतान जन्म होंगे वो भी अवांछित संतान जन्म होंगे। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो अगर कोई बच्चा मतलब कुल परंपरा धर्म के अनुसार वो बड़ा नहीं हुआ तो वो क्या होगा, समाज में मतलब मानव जाति में उससे क्या होगा, ज्यादा युद्ध होगा भविष्य में या फिर महामारी का संकट आ सकता है। तो इस श्लोक से हमें यही समझ आया कि जो स्त्रियां होते हैं वो वयोवृद्ध के संरक्षण में रहते हैं और अगर वयोवृद्ध मतलब विनष्ट हो जाए, वयोवृद्धि का नाश हो जाए तो वो स्त्रियां किसी के संरक्षण में नहीं रहेंगे। और जब वो संरक्षण में नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे भी मतलब ऐसे जन्म लेंगे जो मतलब कोई धर्म कोई कुछ नहीं मानेगा। तो उनसे क्या होगा, भविष्य में वो आगे जाके कोई युद्ध ही छेड़ देंगे या फिर कोई बड़ा महामारी का संकट लाके खड़ा कर देंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे 41 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। तो मेरी श्लोक सुनने के लिए, इतना देर वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।